दोस्तों, क्या आप भी रोज ब्रश करते हैं पर फिर भी दांतों में पीलापन, सांसों में बदबू, दांतों में कैविटीज की प्रॉब्लम झेल रहे हैं? तो गाइस, आप ब्रश तो करते हैं पर शायद सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टडीज बताती हैं कि 80% लोग सही तरीके से ब्रश नहीं करते और ब्रश करते टाइम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे वो अपने दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं फायदे की जगह। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ ब्रश करने का सही तरीका, सही टाइम, और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी टिप आपको देने वाली हूँ जिससे 100 साल तक आपके दांत मजबूत बने रहेंगे, आपके गम्स, आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे। और मैंने ब्रश करना कब सीखा, किस एज में सीखा और कैसे सीखा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि ब्रश कब कब करना चाहिए। दोस्तों, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले पर्सनली मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। अगर कोई कहता है कि दिन में 1 ही बार ब्रश करने का टाइम है तो रात को सोने से पहले ब्रश करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों दिन भर हम खाते हैं, पीते हैं, दांतों पे चिपचिपी परत बनती है, प्लाक, जो कि बहुत सारा बैक्टीरिया लेकर बैठी रहती है दांतों के ऊपर, और अगर हम उसको ना हटाएं सोने से पहले तो वही दांतों को गलाने का कारण भी बन सकती है। तो रात को जब हम ब्रश करके सोते हैं हम उस प्लाक को हटा देते हैं और दांतों में कैविटीज और मसूड़ों में सूजन की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। और रात को हमारे मुंह में लार मतलब सलाइवा, थूक की प्रोडक्शन कम होती है, तो बैक्टीरिया और जो प्लाक होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है, दांत में नेचुरल क्लीनिंग नहीं हो पाती है, इस वजह से वो ज्यादा खतरनाक है। पर अगर हमारे पास टाइम है तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना चाहिए, क्योंकि एडीए भी ये कहता है कि अगर आप दिन में सिर्फ 1 बार ब्रश करते हैं तो उससे 24 घंटे की प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलती है और हर 12 घंटे में प्लाक की लेयर बनती है जो कि दांतों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो आज हमने प्रण किया है कि हम आज से ही दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, सुबह और एक सोने से पहले। अब बात कर लेते हैं कि हमें सुबह कब ब्रश करना चाहिए। उठते ही ब्रश कर लें, खाने के पहले करें, खाने के बाद करें, ऑफिस में जाने से पहले करें, ऑफिस के जाने के बाद करें तो कैसे करें। इन सब सवालों का जवाब ये है कि दोस्तों हमें सुबह अगर हो सके तो खाने के आधे घंटे बाद ब्रश करना चाहिए अगर आपके पास टाइम है तो, और अगर टाइम नहीं है तो खाने से पहले ही ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो इमीडिएटली टिल हाफ एन आवर, टिल 30 मिनट्स, आधे घंटे तक हमारे मुंह में जो एनवायरनमेंट होता है पीएच लो हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो उस समय अगर आप इमीडिएटली दांतों पे ब्रश करेंगे तो एनामल घिस सकता है। तो कब ब्रश करें, या तो हम खाने से पहले ब्रश करें या फिर खाने के कम से कम आधा घंटे बाद ब्रश कीजिए। इमीडिएटली ब्रश हमें खाने के बाद नहीं करना चाहिए। तो अब आप अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को अच्छे से सेट कर सकते हैं जब ये हम जानते हैं कि ब्रश कब और कैसे करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि सही ब्रश करने का तरीका क्या है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जिनकी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, जो सही टेक्निक है उसका नाम है मॉडिफाइड बास टेक्निक। हम देखते हैं कि लोग ना ज्यादातर अपने दांतों को जोर जोर से रगड़ते हैं जैसे कि कपड़े धो रहे हो। दोस्तों, ये गलत है। ब्रश को हमेशा दांत के ऊपर 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट करके रखना चाहिए। हल्का सा सर्कुलर मोशन, हल्का सा उसे घुमाएं और फ्लिक करें, उसको स्वाइप करें, स्वाइप मोशन बोलते हैं। गोल एंड स्वाइप, गोल एंड स्वाइप। तो ऊपर के दांतों पे नीचे की तरफ और नीचे के दांतों पे ऊपर की तरफ ये स्वाइप मोशन होता है। अब बात कर लेते हैं चूइंग सरफेस की, जो दांतों के टॉप पे होती है जिससे हम खाना खाते हैं, उसको टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे आगे पीछे। ओके, अब आ गई दांत के अंदर की साइड। अंदर की साइड भी 45 डिग्री पे हमें अपने टूथब्रश को रखना है दांत के सरफेस के साथ, और गोल गोल और फ्लिक, गोल गोल और स्वाइप, गोल गोल और स्वाइप। मैं एक वीडियो अटैच कर रही हूँ साथ में जिसमें मैं ये डेमोन्स्ट्रेशन भी देती जा रही हूँ साथ साथ, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब हो गए हमारे सारे दांत। कैसे, कितनी बार ब्रश करें? हो सके तो हर मुंह को अपने को 4 हिस्सों में बांटिए। मान लीजिए आप अपने राइट साइड से शुरू करते हैं तो 3-3 दांतों के सेट बनाइए और हो सके तो 20 टाइम्स उसको ब्रश कीजिए। अगर आपको आदत नहीं है, कलाई थक जाती है, तो 10 बार से आप उसे शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे ये पूरी प्रोसेस आपकी 1.5 से 2 मिनट में हो जाएगी। हर एक हिस्से को, हर क्वाड्रेंट को आप 30 सेकंड का टाइम जरूर दीजिए। अब
लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, आपको अपनी टंग को भी क्लीन करना है। बहुत सारा बैक्टीरिया टंग पे भी बैठा रहता है, तो आप सिंपल जो सॉफ्ट टंग स्क्रैपर्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर अपने टूथब्रश से ही जो ब्रिसल्स होते हैं उससे उसको क्लीन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा खर्चे की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं उस प्रो टिप की जो मैं आपको एंड में बताने वाली थी कि दांतों को 100 साल तक कैसे चलाएं और गम हेल्थ को कैसे अच्छा रखें। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया है कि जब हम अच्छे से दांत को ब्रश करते हैं तो 60% तक प्लाक साफ हो जाता है। बाकी का प्लाक हमारा फ्लॉसिंग से साफ होता है। फ्लॉसिंग क्या होती है? जब दांतों की जो दो दांत होते हैं उनका जहाँ कांटेक्ट होता है, जहाँ वो टच होते हैं, उनके बीच की भी एक सरफेस होती है, उसको भी साफ करना जरूरी है, जो कि फ्लॉस के जरिए किया जा सकता है। हमने एक पूरा वीडियो फ्लॉसिंग पर बनाया है। एक धागे जैसी चीज होती है फ्लॉस, उससे हम दांतों के बीच की जगह को साफ कर सकते हैं और बाकी का 40% प्लाक उससे क्लीन हो जाता है। और फ्लॉस कब करना चाहिए? दोस्तों, दिन में एक बार रात को सोने से पहले जब आप ब्रश करते हैं तो साथ में अगर फ्लॉस कर ले तो ये आपके दांतों की हेल्थ को सही रखने में, गम हेल्थ को सही रखने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है, ऐसा रिसर्च कहती है और मैं भी इसे फॉलो करती हूँ। अब चलिए आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैंने ब्रश करना कब सीखा। दोस्तों, मैंने ब्रश करना अपने बैचलर्स टाइम पे सीखा, बीडीएस करते समय। जब हम सेकेंड थर्ड ईयर में थे तो पीएचडी की क्लास चल रही थी, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री, जो मेरी स्पेशलिटी भी है। तो उस क्लास में एक मॉडल लाया गया, तब हमने पहली बार अपनी मैम को, वसुधा मैम थी हमारी, सो आई सॉ हर टीचिंग अस कि हम ब्रशिंग टेक्निक, ताकि हम कैंप्स में जाके लोगों को अवेयर कर सकें कि सही ब्रशिंग कैसे की जाती है। इससे पहले हम भी, और जैसे कि बाकी दुनिया करती है, मैं भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टली ही ब्रश करती थी। सो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे करिकुलम में अभी ये इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है कि ब्रशिंग कैसे करते हैं, ओरल हेल्थ को अच्छा कैसे रखते हैं। तो आज मैं आपको ये सारी जानकारी दे रही हूँ, इसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि उनको भी पता चले और उनको 23, 24, 25 साल ना लग जाए सही ब्रशिंग टेक्निक सीखने में मेरी तरह, और वो अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रख सके और अपने गम्स को भी हेल्दी रख सके। कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या पहले से मॉडिफाइड बास टेक्निक के बारे में पता था, या आप कौन सी टेक्निक फॉलो करते थे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ब्रश करते रहिए। मिलते हैं अगली ही ऐसे ही एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, नमस्ते।